ہے मुरीदों को तो हक बात गवारा, लेकिन शेख व मुल्ला को बुरी लगती है दरवेश की बात। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आकिफ फयाज। नाज़रीन, कवा चला हनस की चाल अपनी भी भूल गया। ये मुहावरा पाकिस्तान में सच्चाई की बुलंदियों को छू रहा है। हमारे निज़ाम तालीम की सूरत हाल आपकी आंखों के सामने है। पाकिस्तान में हर साल 44,50,000 बच्चे ग्रेजुएट्स होते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम, हमारे तालीमी इदारे मफलूज बच्चे पैदा करने वाली मशीनें बन चुके हैं। 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद 15-15 हज़ार के पीछे वो बच्चे रुलते दिखाई देते हैं। वालिदैन जिन पर पहले तालीम बोझ होती है, बाद में बच्चे उन पर बोझ बन जाते हैं। प्राइवेट इदारों ने तो और आग लगा रखी है। अगर HEC किसी इदारे को 50 सीट की इजाज़त देता है तो ये इदारे 100 बच्चों को दाखिला देते हैं और बच्चों को फेल करके या फिर ड्रॉप करके 4 साल के बाद 50 बच्चे ही निकालते हैं। जंगल का कानून बना हुआ है। किसी ने क्या खूब कहा था कि जनू को होश कहाँ एहतमाम गारत का, फसाद जो भी है जहां में हुआ खिर्द से हुआ। शुमाली यूरोप का एक छोटा सा मुल्क फिनलैंड भी है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 65 नंबर पे, जबकि आबादी के लिहाज से 114 नंबर पर आता है। मुल्क की कुल आबादी 55 लाख के लगभग है, लेकिन आप कमाल देखिए, उस वक्त दर्जाबंदी के हिसाब से, तालीमी दर्जाबंदी के हिसाब से फिनलैंड दुनिया में पहले नंबर पर है। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी दुनिया में 20वें नंबर पर आता है। 2020 में फिनलैंड दुनिया का वो मुल्क बन चुका है जहाँ पे सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिनलैंड का कोई भी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 195 बच्चों पर मुश्तमिल होता है, जबकि 19 बच्चों के लिए एक उस्ताद को तैनात किया जाता है। दुनिया में सबसे लंबी ब्रेक भी फिनलैंड में होती है। बच्चे अपने स्कूल टाइम का 75 मिनट ब्रेक में गुजारते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, जहाँ पर 57 मिनट की ब्रेक होती है। जबकि हमारे यहाँ अगर वालिदैन को पता चल जाए कि कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाने की बजाय लंबी ब्रेक देता है तो वो अगले ही दिन अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लेते हैं। खैर, दिलचस्प बात मुलाजा कीजिए कि पूरे हफ्ते में फिनलैंड के अंदर स्कूल में सिर्फ 20 घंटे तो पढ़ाई की जाती है, जबकि असातिज़ा के 2 घंटे रोज़ उनके स्किल्स पढ़ाने पे सर्फ होते हैं। फिनलैंड में टीचर बनना, डॉक्टर और इंजीनियर बनने से बहुत मुश्किल काम है। वहाँ बड़े एजाज़ की बात है। पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के टॉप 10 मास्टर्स किए हुए बच्चों को एक मखसूस इम्तिहान के बाद स्कूलों में बतौर उस्ताद रखा जाता है। 7 साल से पहले बच्चों के लिए पूरे मुल्क के अंदर कोई स्कूल नहीं है और 15 साल से पहले किसी भी किस्म का कोई बाकायदा तौर पे इम्तिहान नहीं दिया जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की, क्योंकि जिसमें वालिदैन बच्चे की नींदें हराम कर दें, उनके खेलने, भागने, दौड़ने पर पाबंदी लगा दें, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके उन्हें ज़हनी मफलूज बना दें, घरों में कैद कर दें, घर में आने वाले मेहमानों से उन्हें मिलने जुलने पर पाबंदी आयद कर दी जाए और घर में मार्शल लॉ और कर्फ्यू का सामान पैदा हो जाए। वहाँ पर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पूरे मुल्क में तमाम तलबा और तालिबात के लिए एक ही इम्तिहान होता है। रियाजी के एक उस्ताद से किसी ने पूछा था कि आप बच्चों को क्या सिखाते हैं, तो मुस्कुराते हुए बोला कि मैं बच्चों को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ। हमारे यहाँ रिसेंटली UMT में एक लड़की ने खुदकुशी की। क्यों की? क्योंकि उसके ऊपर एजुकेशनल प्रेशर था। आप जापान की मिसाल ले लें। 3री जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो मजमून है अखलाकियात, आदाब, बात कैसे करनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि जिसमें अदब नहीं उसका कोई दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली को कैसे जानते हैं, किस तरह से वो जानते हैं कि हज़रत अली कौन थे। बहरहाल, इस पर अमल करने की जिम्मेदारी फ़िलहाल जापान वालों ने ले रखी है। उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक दोस्त बताते हैं कि जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो एक उस्ताद हैं। फिर उनको गले लगाया गया, उनको वैल्यू दी गई, उनको इज्जत दी गई जैसे वो जापान के वज़ीर आज़म हैं। ये है कौमों की तरक्की और अरूज ज़वाल का राज। जापान में माशरती अलूम नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये पढ़ने की नहीं, सीखने की चीज़ है। वहाँ पर माशरत सिखाई जाती है। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और असातिज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद 10 बजे तक पूरा स्कूल, असातिज़ा, टीचर्स, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, सब लोग सफाई में मशगूल होते हैं। दूसरी तरफ आपका हमारा तालीमी निज़ाम है, उसको मुलाज़ा फरमाइए, जो सिर्फ नकल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर्स बन गए। आप तमाशा देखिए, जो किताब में लिखा होता है असातिज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कॉपी पे छाप देते हैं।
اساتذہ उस नकल शुदा और छपे हुए इम्तिहान को मवाद को इम्तिहान में देते हैं और ख़ुद ही अहम सवालों पे निशानात लगवा देते हैं और ख़ुद ही पेपर बनाते हैं, बाद में ख़ुद ही चेक करते हैं और नंबर देकर बच्चों को पास या फेल कर देते हैं। ऐसे तौर तरीक़ों में ऐसा होता है कि लाहौर शहर के अंदर 7500 बच्चे 5500 स्टूडेंट 1100 में से 1100 नंबर हासिल करते हैं और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके वालिदैन उन पर अफसोस करते हैं, बच्चों को कुंज़ेन डल माइंडेड कहते हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने की, सवाल छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं। जब वो स्कूल से फारिग होते हैं तो कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होगा कतार को रोंदने में उसका उतना बड़ा करतार होगा। हम पहली से लेकर 10वीं क्लास तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताते हैं और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल साइंस सीखा, हमने कितनी मास्टर्स सीखी। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटे लगाने में गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में साइंसदान नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की, तजर्बा करने की चीज़ है और हम इससे रट्टा लगवाने पर फोकस करते हैं। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। हमारे असलाफ ने किस तरह से कामयाबियाँ हासिल की, आप हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान 1858 में हुआ था और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया था कि बरसीर के लोग हमारी अकल से आधी अकल रखते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 हैं और बरसीर वालों के साथ हम इसे 32.5% रखेंगे। 2 साल बाद 1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और आज हम 2022 में खड़े हैं। आज भी पासिंग मार्क्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 33 है। हम आज भी वहीं पर मसरूफ़ हैं। इब्तदा ये थी, अफसोस की बात यह है कि हम लोग न जाने क्या सोच रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि स्कूल्स के असातिज़ा कराम और ज़िम्मेदार टीचर्स को सर जोड़ के बैठना चाहिए, गले सड़े और बोसीदा निज़ाम तालीम को उठाकर बाहर फेंकें, बच्चों को तोता बनाने की बजाय काबिल बनाने की कोशिश करें। ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम अभी तक रट्टा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं। हम लोग न जाने क्या सोच रहे हैं। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था, आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवान ही रहा। हमें अब इस हैवानी हरकत को तोड़ना है, रट्टे को ख़त्म करना है और वहाँ पर स्किल्स को आगे लेके बढ़ना है। हमारे मुल्क के अंदर एक रेडी पे काम करने वाला बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, 15 साल है, 20 साल है, वो 18 से 50 हज़ार तक कमा रहा है, उसके मद्दे मुकाबिल एक ग्रेजुएट शख्स के पास कोई जॉब नहीं। ये सवाल है हम सब के लिए कि हम लोग तालीम को किस तरह से लेके चल रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा तालीमी इदारे हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन उसी मुल्क के अंदर जहाँ लाखों ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं वहाँ पर हज़ारों में भी जॉब्स नहीं आती। तो इसलिए बच्चों को वो तालीम देनी चाहिए जिससे उनके स्किल्स बढ़ें, वो ज़िंदगी में अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए सहारा बन सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान आकिफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।